तो नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल आप सभी के। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। तो अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के नंगलीपुना गांव के अंदर, जहां पर आप ये सामने मंदिर देख रहे हैं, जैन मंदिर है, पुराना जैन स्मृति मंदिर है। तो यहाँ पर एक बड़ी ही पुरानी जो है दवाशाला चल रही है, जहाँ की निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती हैं। तो आइए जुड़ते हैं, बात करते हैं हमारे जो बाबा जी जो यहाँ पर इंचार्ज हैं, संभाल रहे हैं। तो जय श्री राधे राधे बाबा, जय श्री राम। स्वागत है आपका अमितपुर रेडियो ऑफिशियल चैनल में। तो आज हम पहली बार अपने गांव के अंदर, हमने पहली बार ही देखा, हम आए थे यहाँ जैन मंदिर के अंदर, तो हमें पता चला कि यहाँ पर एक डिस्पेंसरी, चैरिटेबल डिस्पेंसरी चल रही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी का अभाव था हमारे पास, तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ी जानकारी चैनल के माध्यम से बच्चों को दें जो कि देख रहे हैं। तो स्वागत करते हैं आपका दोबारा एक बार चैनल के अंदर। तो आप थोड़ा परिचय देंगे आप हमें अपना? मैं डॉक्टर ओमवीर 46 वर्ष से होम्योपैथिक इस सेवा में लगा हुआ हूँ। पूरे दिल्ली के अंदर 5 संस्थानों में कार्य करता हूँ। अच्छा। होम्योपैथिक फ्री सेवा है, सारे मंदिरों के अंदर सेवा है, सुबह से लेकर शाम तक। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, लोगों का भाव बहुत अच्छा है। सब लोग अंग्रेजियत की ओर दौड़ते थे, अब लोग नहीं जा रहे हैं उधर को, परेशान होकर के फिर होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा की तरफ कन्वर्ट हुए हैं लोग। पहले और अब में काफ़ी परिवर्तन है। पहले सबसे पहले लोग इंग्लिश दवाइयों की तरफ दौड़ते थे, लेकिन अब जो है अपने देसी दवाइयों की तरफ, जैसे बाबा रामदेव ने प्रचार प्रसार किया है, आयुर्वेद को जिंदा किया है दोबारा से, उसी प्रकार से होम्योपैथिक भी चिकित्सा पद्धति है जो सामान्य तौर पे लोगों को दवाइयों के दुष्प्रभाव से बचाती है, सप्रेशन रोग को दबाने से बचाती है, रिएक्शन से बचाती है और ऑपरेशन से भी अवॉइड कराती है। तो बहुत सारे वेरियस टाइप के जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं वो होम्योपैथी चिकित्सा के द्वारा ठीक होते हैं। अब समाज का ध्यान इन पद्धतियों की ओर गया है। होम्योपैथिक जो पत्ती है डॉक्टर साहब, ये जो हमारी सनातन पत्ती से ही निकली हुई पत्ती है, मतलब इसके बाद ये पत्ती आई होम्योपैथिक जो पत्ती? हमारे प्राचीन जितने भी वो थे धर्मगुरु थे हमारे, जितने भी जिन्होंने हमारे, और जो हमारी किताबें दी ज्ञान की वेद से, उन्हीं से सब चीज़ें निकली थी। उन्हीं को विदेशी लोग, आक्रांता लोग यहाँ से चोरी करके लेके गए, अंग्रेज़ ले गए, जर्मनी के लोग ले गए, फिर उन्होंने इस पर खोज करके जर्मन के अंदर इसको स्थापित किया, नए स्वरूप में लेकर गए। मतलब जर्मनी के अंदर, मतलब जर्मन स्वरूप में, मतलब होम्योपैथिक दवाइयाँ मतलब बिक रही है वहाँ पर। जो जर्मनी के लोग हैं, जो फॉरेनर हैं, इसको पत्ती को वहाँ मतलब एक इंग्लिश थेरेपी में मतलब वहाँ दवाइयाँ दे रहे हैं, जबकि हमारे इस देश में होम्योपैथिक की दवाइयों का भाव मतलब कम है। लोगों को इसके बारे में जागरूकता जो है थोड़ी कम है, क्योंकि इसका भी देखो, हमें देखो एक जनरेशन गैप कह सकते हो आप, ये क्या थोड़ा भाव मान सकते हो कि आज के समय जो है कि बच्चों के पास बड़ों के लिए समय नहीं है और बड़ों के पास बच्चों के लिए समय नहीं है। सबकी एक दुनिया बन गई है फ़ोन। तो फ़ोन के माध्यम से हम भी जुड़े थे हम। तो हम यही जानना चाह रहे थे कि होम्योपैथिक के अंदर क्या सारे इलाज संभव है बाबा होम्योपैथिक दवाइयों से? मतलब करीब करीब जो बहुत ही क्रिटिकल एक्सीडेंटल केसेस होते हैं या डिलीवरी केसेस होते हैं, दे वर गो टू हॉस्पिटल। अदरवाइज जितने भी कॉम्प्लिकेटेड जो बॉडी क्रिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको बीमारियों को शरीर क्रिएट कर रहा है, वो सब क्यूरेबल होती हैं। वो किसी भी एलोपैथी के सिस्टम में या कहीं भी किसी भी चिकित्सा पद्धति में उनका उपचार नहीं है। बॉडी इज़ क्यूरेटिव, बॉडी इज़ क्रिएटिव। बॉडी ही बीमारियाँ पैदा करती है। खान पान, रहन सहन, डेली रूटीन, दिनचर्याएँ जो होती हैं वो गड़बड़ करता है इंसान। कितनी बार किस समय सोना चाहिए, उसको किस समय क्या भोजन करना चाहिए, उसको ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो बॉडी क्रिएटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको होम्योपैथिक दवाएं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इनकी सारे एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमन बॉडी पर हुए। होम्योपैथिक दवाइयों की चिकित्सा पद्धति का जो इन्वेंशन हुआ वो ह्यूमन बॉडी पर हुआ था, और बाकी अन्य पद्धतियों की जो खोज हुई है दवाइयों की, वो एनिमल्स किंगडम पर हुई है, जानवरों पे हुई है। तो जानवर अपनी संवेदनाएं प्रकट नहीं कर सकता अंडर। और इसके अंदर जो है होम्योपैथिक दवाइयाँ जो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए वो सारे ह्यूमन बॉडी पे हुए, तो वो सारी संवेदनाएं प्रकट कर सकता है, बता सकता है कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो सबसे बेस्ट पद्धति है। दूसरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो बीमारियाँ होती हैं, अनक्यूरेबल होती हैं एलोपैथिक सिस्टम में। आज तक देखो बहुत घाट तक की स्थिति है कि कोई व्यक्ति उस बीमारी को इरेडिकेट नहीं कर पाया, ख़त्म नहीं कर पाया। सच दैट जैसे थायराइड है, थायराइड का लॉन्ग लाइफ, अगर किसी को सिम्टम्स आ गया तो लॉन्ग लाइफ चलता ही रहेगा, उसका ठीक ही नहीं हो सकता, दवाइयाँ खाता रहेगा। पूरा देश, धर्म, समाज, पूरे राष्ट्र उसको खाते रहते हैं दवाइयों को, लेकिन ठीक नहीं हुआ पेशेंट। सेकेंडरी है डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में भी दवाइयाँ खाता ही रहता है, लेकिन वो पेशेंट
कंट्रोल रहता है, लेकिन क्योर नहीं होता कि भाई 10 दिन के लिए दवाई छोड़ दी तो वो ठीक हो सकता तो क्या एलो इसमें एलोपैथी में इसमें इसका डायबिटीज का, थायराइड का जड़ से इलाज संभव है इसके है। अंदर? संभव है, अगर मनुष्य संभव है। प्रयास करके बिल्कुल पॉसिबल है। और क्योंकि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, कैंसर है, डायबिटीज़ है, अस्थमा है, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी बॉडी क्रिएटिव है। ये बाहर से कहीं से कोई बीमारी नहीं आई हुई है। जो हमारी बॉडी क्रिएट करती है जिन Yes. समस्याओं को, उनका इलाज इसमें एलोपैथिक पत्ती में है, होम्योपैथिक पत्ती के अंदर है। बहुत ही और अच्छा। कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं है इनकी दवाइयों का? मतलब जैसे कोई हमारे लीवर पे जैसे हम कोई भी हम टेबलेट्स खाते कोई हैं, reaction दवाइयाँ लेते हैं तो कभी कोई रिएक्शन नहीं होता। बशर्ते मनुष्य जो है ना अपना खान पान पे थोड़ा सा कंट्रोल करे। कुछ जो क्रिएट होती है प्रॉब्लम्स, जो एंटी विरोधी चीज़ें खा लेते हैं, जैसे दही भी ले लिया और दूध भी पी लिया। शादी विवाह में जैसे जाते हैं, रसगुल्ले भी खा रहा है, दही बल्ले भी खा रहा है, और उधर जो है ना कॉफ़ी भी पी रहा है और दूध भी पी रहा है, बहुत अनियमित चीज़ें ले लेता है। उसके कारण से बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं कंटिन्यू। कई घरों में, परिवारों में भी इस प्रकार से लोग सेवन करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। इसलिए उनका स्वास्थ्य, एक तो मैक्सिमम जो आज के दौर में जो बीमारियां हैं वो बॉडी क्रिएटिव, बॉडी उनकी पैदा कर रही है बीमारी। जैसे ओबेसिटी जो हमारे जीन्स में चली आ रही है, दादा परदादा ले चली आ रही है, हमारा शरीर क्रिएट कर रहा है कि वो उन बीमारियों के इलाज में संभव। और जो हमारी आप जो होम्योपैथिक डिस्पेंसरी हैं दिल्ली के अंदर अपनी कहाँ स्थित है ये जो हमारी? बहुत सारी है। आप तो अच्छा, बहुत सारी हैं। बहुत सारी अच्छा, गवर्नमेंट से भी हैं, वैसे भी। तो इस ट्रस्ट को मतलब कौन ऑपरेट कौन करता है हमारे जो इसको? वो है वल्लभ स्मारक जैसे ये दिखा रहे वल्लभ स्मारक जो जैन फिल्म, ये कब से चल रही है? मतलब ये अपना दिल्ली के अंदर ये 50 वर्ष से चल रहा है, करीब 50 वर्षों से अपना चल रहा है। और मतलब जन कल्याण के लिए। तो साथियों अभी हम जुड़े थे जैन समाज की जैन फ्री होम डिस्पेंसरी में, जहाँ पर लोगों जन कल्याण के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ निःशुल्क वितरण की जा रही हैं। हर तरह की दवाइयाँ जो यहाँ डिस्पेंसरी में दी जाती है। तो डॉक्टर साहब किस समय तक आप यहाँ डिस्पेंसरी में मौजूद रहते हैं? प्रातः 10 बजे से लेके शाम को दोपहर को 2 बजे। जब प्रातः 10 बजे से लेकर शाम के दोपहर के 2 बजे तक यहाँ पर अवेलेबिलिटी रहती है। रविवार को बंद है। रविवार को बंद रहता है। बाकी ये मैंने जो वीडियो के अंदर मैं एड्रेस मेंशन कर दूंगा। बाकी हमारे दिल्ली नंगली पूना गांव के अंदर अपने जैन मंदिर में आप कहीं पूछ लीजिएगा, यहाँ पे डिस्पेंसरी चलती है। किसी भी तरह की दवाई हो, कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, होम्योपैथिक दवाई आपको निःशुल्क दी जाएंगी। जैसा कि मैडम हमारे पीछे हैं, यहाँ पर आप देख रहे दवाई बनाते हैं। बाकी मैं लोकेशन आपको भी वीडियो में समझा देता हूँ, एक बार दिखाता हूँ। सामने जैन स्मारक है और पूरा बड़ा भव्य मंदिर है। आप घूम भी सकते हैं यहाँ पर आने के बाद में। यहाँ से मेन रोड से भी जी लोकेशन आपको मैं दिखाता हूँ। थोड़ी जाके चलते हैं साथियों। तो जीटी रोड के बिल्कुल मतलब ऑन द रोड ही है जो है लोकेशन अपनी है। मेन हाईवे है, तो आप इस हाईवे के ऊपर सर्च कर लेना जैन मंदिर। तो बड़ा ही भव्य मंदिर है। तो सारे समाज के लिए मंदिर भी खुला है और अपना डिस्पेंसरी भी खुली है। तो कोई भी साथी अपना लोकल का है, दिल्ली से हो, काफ़ी सारी डिस्पेंसरी हैं। तो आप भी दवाओं का लाभ लें, होम्योपैथिक से जुड़ें, एलोपैथी को छोड़ें, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें। तो जुड़े रहें। मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में। तो आज के इस एपिसोड में हम यहीं से विदा लेंगे। तो जय श्री राधे राधे डॉक्टर साहब, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के। हम भी आए थे आज, बच्चों को दवाई दिलवाने गए थे। हमारा छोटू ना मट्टी नहीं छोड़ रहा था, मट्टी खाता रहता है, तो उसको दवाई दिलवाने के लिए लेके आए थे। तो फिर हमें भी पता चला, मैं भी पहले बार फर्स्ट टाइम ही आया था यहाँ पर। तो आने के बाद थोड़ा सा जागरूक हुए हम भी थोड़ा। मगर चलो जागरूक होते हैं, इसको जन चेतना के लिए जो हमारे को नॉलेज मिले इसको आगे भेजते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहे अमित बुराड़े ऑफिशियल से। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण।